जय महाकाल दोस्तों। मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे ही इंटेंशन का नतीजा है। जो भी हम सराउंडिंग में हमारी रियलिटी में देख रहे हैं वो हमने ही क्रिएट किया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैंने ही मेरी रियलिटी क्रिएट की है, यही सत्य है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि हम हमारी रियलिटी कैसे क्रिएट करते हैं। हम हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं हमारे थॉट्स से, हमारे इंटेंशन से, हमारे वाइब्रेशन से। हम जिस भी वाइब्रेशन में होते हैं उसी वाइब्रेशन की रियलिटी हमारे सराउंडिंग में अपने आप क्रिएट होती है। हम जो भी थॉट रखते हैं वैसे ही रियलिटी हमारे सराउंडिंग में क्रिएट होती है। अगर हम हमारे भीतर लैक मेंटेलिटी है, मतलब हम अगर कहीं हमारी वाइब्रेशन में अगर हम कमी को महसूस करते हैं, मतलब वो कमी हो सकती है प्यार की कमी, एप्रिसिएशन की कमी, या फिर मनी की कमी, मतलब हमारे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे अगर हम लैक मेंटेलिटी के कमी के वाइब्रेशन में, लैक के वाइब्रेशन में अगर हमारे थॉट है तो वैसी ही रियलिटी हमारे सराउंडिंग में अपने आप क्रिएट होती है। मतलब अगर हम ऐसे सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मैं कितना भी कर लूँ कोई मुझे अप्रिसिएट नहीं करेगा, ऐसे अगर हम थॉट क्रिएट करते हैं तो वैसे ही रियलिटी क्रिएट होंगी, वैसे ही सराउंडिंग आपकी होंगी जहाँ पे हम आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, या मनी की आपको दिक्कत होती रहेगी। तो अगर आप अगर आप आपकी भीतर की वाइब्रेशन चेंज करते हैं तो बाहर की रियलिटी अपने आप रिफ्लेक्ट होती है, मतलब बदल जाती है। अगर आप लैक की वाइब्रेशन में हैं तो उसको रिलीज करके अगर आप अबंडेंस की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे तो अपने आप बाहर की रियलिटी अबंडेंस में मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आप फियर में हैं, अगर आपको भय लग रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे अगर गलती हो गई तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर ये आपको भय है तो ये भय आप बाहर मैनिफेस्ट करेंगे। तो पहले आपको इस भय से बाहर निकलना होगा। अगर आप भय से ऑपरेट करेंगे तो भय की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा यूनिवर्स आपको आपके भीतर की एनर्जी को बस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जान लीजिए। अगर आप बाहर की रियलिटी चेंज करना चाहते हैं तो भीतर की वाइब्रेशन बस चेंज कर लीजिए, अपने आप बाहर की रियलिटी चेंज हो जाएगी। लैक की जगह अबंडेंस को लाइए, फियर की जगह पावर को लाइए। अगर आप शेम महसूस कर रहे हैं आपके कोई भी थॉट्स के या मिस्टेक के लिए, आपको अगर गिल्ट हो रहा है, शेम हो रहा है, तो वैसे ही सराउंडिंग होगी। तो शेम और गिल्ट को रिलीज कीजिए और ख़ुद को एक्सेप्ट कीजिए एज यू आर। तो एक्सेप्टेंस में आइए। तो ऐसे बहुत सारे आप चेंजेस अपने भीतर कर सकते हैं, वो आपके इनर इशू से रिलेटेड है। जो भी वाइब्रेशन है उसके ऑपोजिट वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको आपकी जो वाइब्रेशन है उसको रिलीज करना होगा। अगर वो निगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव थॉट है, तो पहले उसको रिलीज करना होगा। जैसे एक बर्तन होता है, उसमें दूसरा अगर पहले से ही उसमें सामान है तो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स है तो उसमें दूसरा दूसरा सामान आप नहीं डाल सकते। मतलब अगर पहले से ही पानी है बर्तन में तो आप दूध नहीं डाल सकते, पहले आपको वो बर्तन खाली करना होगा, तभी वो बर्तन दूध से आप भर सकते हैं। वैसे ही पहले आपके भीतर की इनर वाइब्रेशन को जानिए, इनर वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, खुद को
पूरी तरह से फ्री कीजिए उस इमोशन से, और फिर डिवाइन एनर्जी को इनवाइट कीजिए। डिवाइन एनर्जी आप तक अवश्य पहुँचती है। आप तक पहुँचने के लिए वो बेकरार है, सिर्फ आपको फ्री होना है, आपको खाली होना है। योगस्थ भव।